In the last lab, we see how we can perform morphology on images using MATLAB, and today we are going to see the color image processing using MATLAB. For human beings, color provides one of the most important descriptors of the world around us. The human visual system is particularly attuned to two things, edges and colors. We have mentioned that the human's visual system is not particularly good at recognizing subtle changes in gray values. In this section, we will investigate the color briefly and then some method of processing color images. So we will begin with what is color. Simply, color is study of three things. Number one, the physical properties of light which give rise to color. Number two, the nature of human eye and the ways in which it detects the color. And three, the nature of human vision center in the brain and the ways in which messages from the eye are perceived as colors. तो आज की लैब में हम देखेंगे कि हम कैसे इमेजेस के ऊपर कलर इमेजेस को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं मैटलैब के अंदर. ठीक है. फिजिकल कलर तीन चीजों का नाम है. एक लाइट की प्रॉपर्टीज जो वेवलेंथ के तौर पे या स्पेक्ट्रम के तौर पे डिफाइन हुई है. दूसरी आपकी आंख की नेचर जो कलर को डिटेक्ट करती है कि कौन सा कलर है. और तीसरा आपका दिमाग जो देखता है कि आपकी आंख ने जो कलर देखा है उसको वो प्रोसेस करता है कि कौन सा कलर आपने देखा है. Visible light is a part of electromagnetic spectrum radiation in which the energy takes the form of waves of varying wavelengths. These ranges form cosmic rays of very short wavelength to electric power which has very long wavelength. Below figure illustrate this. The value for the wavelength of blue, green and red was set in 1931 by the CIE Commission International d'Éclairage, an organization responsible of color standard. 1931 में CIE ने हमारे पास कलर्स की वेवलेंथ डिफाइन की थी ब्लू, रेड और ग्रीन के लिए. RGB रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए. बाकी आपके पास विजिबल एक स्पेक्ट्रम है. इस स्पेक्ट्रम के अंदर इंफ्रारेड है, उसके बाद विजिबल है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. इस तरह मल्टीपल वेवलेंथ्स की वेव्स आती है, मगर हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं. ठीक है. नीचे हमारे पास ये गिवन है. कॉस्मिक रेज है, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल लाइट है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव्स, टीवी वेव्स, रेडियो वेव्स और आखिर में इलेक्ट्रिक पावर. तो जो विजिबल वेव्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को देख सकते हैं. इनमें से जो बेसिकली तीन प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, उनकी वेवलेंथ गिवन है हमारे पास फिगर में. परसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ कलर यही है कि तीन हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं. अगर हम इन तीन प्राइमरी कलर्स को एड अप करें, इन तीन में से दो प्राइमरी कलर्स को हम एड अप करें तो हम कोई तीसरा सेकेंडरी कलर बना सकते हैं. जिस तरह मैजेंटा रेड प्लस ब्लू के साथ बनता है. जो प्राइमरी कलर्स हैं वो RGB हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन. ठीक है. इन तीन में से किसी भी दो कलर के कॉम्बिनेशन से आप प्राइमरी सेकेंडरी कलर बना सकते हैं. सियान के लिए ग्रीन प्लस ब्लू और येलो के लिए रेड प्लस ग्रीन. ठीक है. इसके अलावा भी आप बेशुमार कलर्स बना सकते हैं. इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एडिटिव प्रिमिटिव्स के साथ आप बना सकते हो रेड, ग्रीन और ब्लू के. ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1931 में CIE ने ही, और इसके रिजल्ट नीचे फिगर में अब दिखाए गए हैं. कुछ वेवलेंथ वेरियस ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज आर नेगेटिव. दिस इज फिजिकल इम्पॉसिबल because it can be interpreted by adding the primary beam to the color source to maintain a color match. तो हमारे पास नीचे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मगर हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं. प्राइमरी जो कलर बीम है उसको बढ़ा के उन नेगेटिव वैल्यूज को हम खत्म कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं. ठीक है.
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें से एक मेथड है कि आप इसको लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह एक्स वाई जेड नीचे वैल्यूज दी हुई हैं हमारे पास 0.43, 0.342, 0.718 और इसको हम RGB के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम आपके पास RGB की नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो सकते हैं। द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द मैट्रिक्स RGB। आप इनवर्स ले सकते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए, तो आपके पास दोबारा वो आ जाते हैं। ये इक्वलेंट है इनवर्सेस, ए इनवर्स इनटू ए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अगर आप इसका इनवर्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आ रहा है 1.3 माइनस 0.476 1.8, ये हम यूज भी करेंगे मैटलैब में नीचे। The XYZ color matching function correspond to the RGB curves of figure 11.2। ये कर्व हम मैटलैब में ड्रॉ भी करते हैं अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। RGB कर्व्स नीचे गिवन है, ऊपर 11। The matrices are not fixed. Other matrices can be defined according to the definition of the color white. Different definitions of white will lead to different transformation matrices। इसमें हम white कलर की different ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी अगर आप वाइट की वैल्यूज को चेंज करते जाओगे, ठीक है। नोट ऑन डायग्राम में ये एक्स वाई जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्मॉल एक्स एक्स वाई जी, आपके पास ये कर्व्स भी हैं, ये भी कर्व्स हमें CIE के ही डेटा से मिलती हैं, ठीक है। नीचे एक फंक्शन फॉर प्लॉटिंग एक्स वाई जी कर्व आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसमें हम मैटलैब में देखते हैं, ये आ रहा है एक्स वाई जी, हम लोग कलर मैचिंग कर्व्स बनाते हैं। CIE ने ही हमें एक फाइल दी हुई है CIE xyz31.txt, इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड की हुई है, नेट से इजीली अवेलेबल है, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नेम को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें CIE में आपके पास 4 वैल्यूज हैं W X Y Z, ठीक है। हमने इन चारों वैल्यूज को अलग अलग कॉलम्स में ले लिया। W के अंदर फर्स्ट कॉलम W है, सेकंड X है, थर्ड Y है, फोर्थ Z है, ठीक है। हम अब W के साथ X को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। W के अगेंस्ट Y को प्लॉट कर रहे हैं, W के अगेंस्ट Z को प्लॉट कर रहे हैं, एक को माइनस के साथ, एक को डॉट के साथ और एक को डबल माइनस के साथ। K स्टैंड्स फॉर करंट, ये ब्लैक के लिए होता है, ठीक है। नीचे हमने टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर दिया, उसके ऊपर हम टेक्स्ट लाइन के ऊपर हम टेक्स्ट दे रहे हैं, ठीक है। X लोकेशन दे दिया, टेक्स्ट की लोकेशन आ रही है, X टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज 12 है, इस तरह से हमने तीनों को टेक्स्ट दे दिया है। इसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ना तो कुछ आउटपुट है ना कुछ इनपुट है, तो मैं इसको डायरेक्ट प्लॉट एक्स वाई जी को कॉल करता हूं, एक्स वाई जी को कॉल करते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने करंट डायरेक्टरी में सेव किया हुआ, तो मेरे पास ये डायरेक्टली आपके पास मैं इसको कॉल कर रहा हूं और मेरे पास ये कर्व्स प्लॉट हो जाएंगी जो हमें फिगर के अंदर गिवन है, ठीक है। ये एक्स वाई जी की कर्व्स प्लॉट हो रही है, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, ये वाई की वैल्यू आ रही है और ये जी की वैल्यू आ रही है। सेम यही फिगर आपके पास मैनुअल में गिवन है, ठीक है। एक्स वाई जी की ये कैसे वैल्यूज आई हुई हैं, ये CIE 31.txt में हमें एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिली हुई हैं। उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की वेवलेंथ से हम लोग वेवलेंथ जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज आई हुई हैं वेवलेंथ की, उनसे हम एक्स वाई जी को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा RGB को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम क्रोमेटिसिटी डायग्राम भी देखते हैं, क्रोमेटिसिटी डायग्राम क्या होती है, ठीक है, ठीक है। अभी हम RGB को प्लॉट करके देखते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है RGB का, वही CIE 31.txt से मैंने X2R की है, वो मैट्रिसेस हैं जो आपने ऊपर देखी हैं, ठीक है, जो मेरे पास इनवर्सेस की आ रही थी X2R, ठीक है, इसीलिए इसको X2RGB किया हुआ है। आपके पास अगर मैनुअल में मैं देखूं दिखाऊं आपको दोबारा, तो ये मेरे पास आ रही हैं, ये X से RGB की वैल्यूज दे रही हैं, ठीक है। X2R
3 माइनस 1.3 माइनस 4.76 यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 3 माइनस 1.3 माइनस, और नेक्स्ट रो थर्ड रो आ रही है इस XYZ से, ठीक है, WXYZ से मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम कॉपी कर लिया XYZ के अंदर, ठीक है। अब इस XYZ को मैंने X2R के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास RGB की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब इस W के अगेंस्ट मैंने RGB1, RGB2 और RGB3 को प्लॉट किया, जिसको मैंने नाम दे दिया ब्लू, ग्रीन और रेड का, ठीक है। ये ब्लू, ग्रीन, रेड का फॉन्ट दिया हुआ है, बाकी मैंने उसको डॉट से, माइनस से और माइनस माइनस से प्लॉट किया हुआ है। अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, क्योंकि मैं इसमें ना कोई पास कर रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ ये कर्व्स आ रही हैं। मैंने माइनस के ब्लैक किया हुआ है तो इसलिए, तो यहाँ पे ब्लू, रेड, ग्रीन और जो नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही थी वो इन वैल्यूज की बात हो रही थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, तो हम इन कलर इंटेंसिटी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनको पॉजिटिव बना सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली कभी भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी कलर की। एक कलर 0 होगा, एक कलर 0 से ऊपर जाएगा, उससे माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब RGB कलर मैचिंग फंक्शन CIE के ये हमने देख लिया, हमने प्लॉट भी कर लिए, XYZ को भी हमने प्लॉट कर लिया। RGB के ये फंक्शन आपके मैनुअल में गिवन है, ठीक है। अब आते हैं, अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय X एंड Y अलोन, ठीक है। हमने इक्वेशन देखी है, X हमारे पास X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब है सारे कलर्स की इंटेंसिटी सेम है, आपके पास व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, हम किसी भी कलर को X और Y के साथ बना सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको हम क्रोमेटिसिटी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। गिवन XY, स्मॉल y and capital Y, we can obtain stimulus values of X and Z by working through the above equation backwards, ठीक है। हमने जो ऊपर इक्वेशन X प्लस Y प्लस Z बनाई थी, उसी इक्वेशन से हमने बैकवर्ड फाइंड करते हुए हमारे पास अगर X, Y और कैपिटल Y की वैल्यूज आ जाए तो हम Z और कैपिटल X और कैपिटल Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इनको क्रोमेटिसिटी डायग्राम को हम बना सकते हैं। अगेन हमें वही CIE XYZ31.txt फाइल चाहिए होगी XYZ वैल्यूज की, तो इसको मैं उसमें दिखाता हूं आपको। ये 111 के साथ आ रहा है मैटलैब में, हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है। मैं क्लियर ऑल क्लोज ऑल मैंने CIE XY31.txt लोड किया, इससे मैंने XYZ वैल्यूज ले लिए, ठीक है। अब मैंने स्मॉल z में सारे जीरोस ले लिए, साइज ऑफ XYZ, जो XYZ के साइज है जितने उनके कॉलम्स है उसी हिसाब से उतने ही जीरोस ले लिए। अब मैं XY फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, X इंटू वाई फाइंड आउट कर रहा हूँ। XYZ डिवाइडेड बाय सम ऑफ XYZ इंटू 111, इसको 111 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इसका XYZ का सम निकाल लो, ठीक है। अब उस सम को मैंने अलग कर लिया X में और Y में, ठीक है, और फिर मैंने इन X को और Y की फिगर को प्लॉट कर दिया और एक्सेस को ऑन कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको जब मैं रन करूंगा, कुछ मेरे पास एक फिगर प्लॉट होगी, ये आ गई, ठीक है। ये क्रोमेटिसिटी वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं, मैंने उसको एक्सेस केयर किए हुए हैं, इसलिए वो एक्सेस आपके पास खुल नहीं रहे हैं, एक्सेस आपके पास केयर फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्रोमेटिसिटी वैल्यूज डिफाइन हुई हैं। X और Y से हम थर्ड वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, X, Y और कैपिटल Y से, ठीक है। अब मैनुअल में देखते हैं। XYZ कंसिस्ट ऑफ the second, third and fourth column of the data and plot is a function of which draws a polygon with vertices taken from X and Y vectors. The extra X1 and Y1 ensures that the polygon joins up, ठीक है। जो X1 और Y1 हमने यहाँ पे यूज किया है, ये जस्ट ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके पास ये फर्स्ट एंड और लास्ट एंड आपस में ज्वाइन अप हो जाए,
ठीक है, द रिजल्ट इज शोन इन फिगर, ये फिगर आपके पास आ रही है, यही फिगर हमारे पास मैटलैब पे मिल रही है। द वैल्यूज ऑफ x एंड y which lie within the horseshoe shape is in the figure represent values which correspond to physically realizable colors। ठीक है, इस हॉर्स शेप के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास फिजिकली रियलाइजेबल कलर्स हैं, आउटसाइड इसके वो फिजिकली पॉसिबल कलर्स नहीं है, उनको आप देख भी नहीं सकते और वो आप बना भी नहीं सकते। ठीक है, अब कलर मॉडल्स के ऊपर आते हैं। बेसिकली three dimensional coordinate system and a subspace data system in each color is represented by a single point is known as a color model। We shall investigate three systems। हम कलर मॉडल्स के तीन सिस्टम पे देखेंगे, RGB, HSV और तीसरा हमारे पास आएगा YIQ। तो हम इन तीन कलर्स पे कलर ट्रांसफॉर्म पे देखेंगे, YIQ और NTSC सिस्टम आता है। तो सबसे पहले हम RGB पे आएंगे। ठीक है, हर कलर इज रिप्रेजेंट हर कलर में को आप तीन वैल्यूज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू की अमाउंट से जो कि वो कलर बना रहे होते हैं। द मॉडल इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये मॉडल आया था कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। ठीक है, मॉनिटर हैज अ 3 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर रेड, ब्लू। आपके मॉनिटर के पीछे जो CRT टीवीज आए थे हमारे पास, पहले के मॉनिटर LCD की बात नहीं हो रही है, पहले जो मॉनिटर से उनकी मॉनिटर के पीछे आपके पास 3 कलर्स की गन होती थी, R, G और B की। ठीक है, ये गन कलर्स को बम्बार्ड करते थे आपकी स्क्रीन के ऊपर और वो कलर के कॉम्बिनेशन से आपके पास मल्टीपल कलर्स नजर आते थे। वी मे इमेजिन ऑल द कलर्स सिटिंग इनसाइड अ कलर क्यूब ऑफ साइड। ठीक है, एक ये इस कलर क्यूब के अंदर हम देख सकते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो बिल्कुल बीच में ये डॉट 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 आपको नजर आ रही है, ये वो कलर है जहां पे सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, जहां पे रेड, ब्लैक और ब्लू रेड, ब्लू और ग्रीन की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, और जब ये वैल्यूज इक्वल होगी तो आपके पास क्या चीज होगी, आपके पास व्हाइट कलर आएगा जब ये वैल्यूज इक्वल होंगी। द कलर्स अलोंग द ब्लैक व्हाइट डायगोनल शोन इन द डायग्राम एज डॉटेड लाइन as 3 points of space where all the RGB values are equal. They are the different intensities of grays. ठीक है, RGB is standard for display of the color on computer screens on TV set, but it is not a very good way of describing colors. Here for example we shall define a light brown using RGB. ठीक है, सिंपली हम ये कह रहे हैं कि RGB स्टैंडर्ड को इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, मगर शुरू में मॉनिटर्स, कलर मॉनिटर्स और टीवी सेट्स के लिए यही स्टैंडर्ड सेट हुआ था। ठीक है, हम लाइट ब्राउन कलर को देखेंगे कि लाइट ब्राउन कलर हम कैसे बना सकते हैं। नीचे हमने वो दिया है, हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर हमने फिगर में देखा था कि कुछ कलर्स के लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। These colors are not realizable on a computer monitor or TV sets, which only gives the values are possible the color corresponding to positive values from the RGB gamut। तो ये हम गैमेट बनाएंगे। अभी इस गैमेट का फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, जनरली कलर गैमेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स दैट यू कैन सी। ठीक है, गैमेट के अंदर जितने भी कलर्स आते हैं वो सारे कलर्स आप देख सकते हो मल्टीपल कॉम्बिनेशन के RGB से। जो आपने नेगेटिव वैल्यूज देखी थी वो कभी भी आप उनको देख नहीं सकते हैं, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। रियलाइजेबल ये मेरे ख्याल एडिटिंग मिस्टेक है, ये ऊपर से नीचे आ गया, ये कंप्यूटिंग द RGB ये ऊपर होना चाहिए था लेवल, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। बहरहाल ये अगर आपके पास इस तरह आता है तो आप इसको समझ जाएं कि ये फिगर का ऊपर का लेवल है, ये फॉर्मेटिंग मिस्टेक से नीचे आ गया। ठीक है, वी कैन प्लॉट द RGB गैमेट ऑन क्रोमेटिसिटी डायग्राम। जो हमने क्रोमेटिसिटी डायग्राम बनाई थी उसी के अंदर हम RGB को कलर बनाएंगे यूजिंग XY कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड अबव।
टू डिफाइन द गैमेट वी शैल क्रिएट अ 100 क्रॉस 100 क्रॉस 3 अरे। हम एक 100 क्रॉस 100 क्रॉस 3 की अरे बनाएंगे हर पॉइंट आई जे के लिए, और उसको हम डिफाइन करेंगे i by 100 j by 100 1 माइनस i by 100 और j by 100 इन तीन वैल्यूज से। ठीक है, अब हम इन तीन वैल्यूज से RGB गैमेट को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो हम इस गैमेट को डिस्प्ले करते हैं इन वैल्यूज के लिए। ये पहली वाली मेरे पास जो फिगर आ रही है, मैं इसी को ही बल्कि मैं इस फिगर को कमेंट में करता हूँ। ठीक है, मैंने इनको 100 टाइम्स x और y की वैल्यूज को बड़ा किया क्योंकि मेरे पास वो गैमेट के अंदर फिक्स नहीं आ रहा था, और फिर मैंने उसको शो करवाया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं देखता हूँ मैंने जो गैमेट का फंक्शन कॉल किया हुआ है उस पर फिर मैं आता हूँ गैमेट के फंक्शन पे भी। पहले इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारे पास फिगर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये फिगर आ रही है। तो इस क्रोमेटिसिटी वैल्यूज के अंदर जो कलर गैमेट आपके पास नजर आ रहा है, ये फिजिकली रियलाइजेबल वैल्यूज हैं। RGB के और दरमियान में ये मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं, इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। गैमेट के फंक्शन के अंदर आप देखें तो सिर्फ हमने x2r वही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, हमने जीरोस जनरेट किए 100 क्रॉस 3 के लिए, और हमने CG जो वैल्यूज है IJ वो फाइंड कैसे की हुई है। x2r तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसको हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था j by 100 i by 100 और 1 माइनस i by 100 माइनस j by 100 इससे मल्टीप्लाई किया। ट्रांसपोज इसलिए लिया है क्योंकि कॉलम इनटू रोज होते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, कॉलम मल्टीप्लाई बाय रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। अगर हमारे पास लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने सिंपल उसको 1 कंसिडर कर दिया। हमने नेगेटिव वैल्यू को शेड 1 वाइट शेड दे दिया, एंड और एंड। तो रिजल्ट हमने डिस्प्ले रिटर्न कर दिया, और वो रिटर्न रिजल्ट हमने इसके साथ डिस्प्ले करवा दिया। x1 और y1 ये वही क्रोमेसिटी वैल्यूज के लिए हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की हुई है, स्केयर को xy एक्सिस को ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने गैमेट और क्रोमेटिसिटी फिगर्स बना लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। HSV स्टैंड्स फॉर ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। HSV का जो मतलब है, H स्टैंड्स फॉर ह्यू, S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन एंड V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। ये तीन वैल्यूज हैं जो मिलके हमारे पास एक कलर इमेज को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ह्यू क्या होता है? कलर एट्रीब्यूट्स। कलर एट्रीब्यूट्स जिसमें सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो जो कलर एट्रीब्यूट्स है सिर्फ वो आपको अपीयर होंगे। सैचुरेशन में अंदर आपके पास उन कलर्स की सैचुरेशन नजर आएगी कि वो कितनी हाईलाइटेड है। अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है तो आपको बहुत ज्यादा उसका शेड मिलेगा। ठीक है, जिस तरह एक रेड है वो बहुत ज्यादा सैचुरेट है तो आपको सही डार्क रेड किस्म का कलर मिलेगा, और वो लाइट कम सैचुरेशन है, ठीक है, तो उसकी आपके पास पिंकिश सा कलर आएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन अमाउंट ऑफ कलर डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, और वैल्यू डिग्री ऑफ ब्राइटनेस, कि वो कितना ब्राइट है या कितना डार्क है, तो ये वैल्यू से डिफाइन होता है। इसमें एक इमेज को आप ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं। ठीक है, एन इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ कलर इंफॉर्मेशन, हमारे पास ये HSV को हम एक कौन के उसमें देख सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं 0 to 1 कि कितना ये कलर ब्राइट होंगे। ठीक है, सैचुरेशन डिफाइन कर रही है, कलर्स कितने डार्क और कितना शेड इनका हाई होगा, और ये कलर्स डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें कलर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, हम RGB को और HSV को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेड कलर 0 ह्यू में होता है, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू और मैजेंटा, ये इसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस के थ्रू हम HRS को और RGB को और HSV को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटलैब के अंदर जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है वो RGB to HSV है। ठीक है, जिसके थ्रू आप RGB से HSV में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी तरह HSV to RGB का फंक्शन भी है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कन्वर्जन आपस में HSV to RGB कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशंस
गिवन है, पूरा मैथमेटिकल मॉडल इसका गिवन है। हम जो फंक्शन यूज करेंगे इस काम के लिए HSV to RGB और RGB to HSV के फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा मॉडल हमारे पास आता है YIQ। ठीक है, color space is used for TV videos in America and other countries where NTSC is the video standard. Australian uses PAL। ठीक है, जहां पे NTSC यूज होता था जापान, अमेरिका और इन मुल्कों में, वहां पे ये YIQ कलर ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, इसके अंदर जो स्कीम है Y लुमिनस को डिफाइन करता है, इंटेंसिटी को, I एंड Q में कलर इंफॉर्मेशन आती है, और हम इसको भी RGB टू YIQ स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन कर सकते हैं, इनवर्स भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल गिवन है, मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन है, इनके लिए मैटलैब में फंक्शंस भी अवेलेबल हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन काम था, कलर इमेजेस इन मैटलैब। ठीक है, इसके लिए मैं कलर इमेज रीड कर रहा हूँ lily.tif। lily.tif को हम मैटलैब में इधर रीड करते हैं। मेरे पास ये इमेज इस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। इसका अगर मैं साइज निकालूंगा तो मेरे पास 186, 230 और 3, यानी मेरे पास 186, 230 और 3, ये मेरे पास इसका साइज आ रहा है जो हमारे पास ऊपर इमेज था। ठीक है, कि 186 एक R की, 230 B और G की 3, तो ये हमारे पास ये कलर RGB इमेज RGB है। ठीक है, इस फिगर को अगर मैं शो करवाऊंगा तो आपके पास ये इमेज आ रहा है। ठीक है, अब ये इमेज हमारे पास 3 कंपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है। एक कंपोनेंट R है जो फर्स्ट वन है, ठीक है, सेकंड वन ब्लू है, थर्ड वन ग्रीन है। ठीक है, 1, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, ये 1 2 3 है, 1 1 3 लिखा हुआ था। ठीक है, ये आप इसको मैनुअल में भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेन इमेज शो कर रहा हूँ, उसका रेड, ब्लू और ग्रीन कंपोनेंट को शो करवा रहा हूँ। इसको मैं अगर रन करूंगा तो मेरे पास, ठीक है, ये और मेरे पास ये फिगर है। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है। ये इसका फिगर 2 में रेड के जो शेड्स आ रहे हैं वो सिर्फ इसमें ये रेड कलर आपको नजर आएगा कि रेड कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बाकी कलर नहीं है। इसमें आपको ग्रीन कलर प्रोमिनेंट नजर आएगा। ठीक है, और इसमें आपको ब्लू RGB ब्लू कलर जो ब्लू शेड है वो नजर आएगा। अब जो बीच में मल्टीपल शेड्स हैं वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से हैं, वो आपको सब में नजर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रेड, ठीक है, द सेकंड और ग्रीन आर ग्रीन कंपोनेंट और थर्ड ब्लू कंपोनेंट। हमने ये IM शो के साथ रेड, ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट दिखा दिए हैं। ठीक है, कलर इमेज जो आपके पास ऊपर आ रहा है उसको हमने दिखा दिया। तीसरा, हम अब YIQ और HSV की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इसी इमेज को मैंने RGB से HSV में कन्वर्ट किया और फिर मैं इसके 3 कंपोनेंट्स, इंटेंसिटी वगैरह शो करवाऊंगा। मैं इन फिगर्स को कमेंट में लेता हूं, साइज भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने यही इमेज lily.tif यूज किया। ठीक है, मैंने इस इमेज को RGB टू HSV में कन्वर्ट कर दिया। HSV के अंदर फिर मैंने इसकी ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यूज को देखा है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं तो मेरे पास ये उसी इमेज का ये ह्यू आ रहा है। ठीक है, ये सैचुरेशन डिफाइन कर रही है और ये ब्राइटनेस की वैल्यूज डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो HSV का सिस्टम आपके पास एक इमेज के अंदर इमेज को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यूज के अंदर आ रहा है। इसी तरह थर्ड हम देखेंगे, इसी इमेज को मैं YIQ में कन्वर्ट करता हूं। YIQ बेसिकली NTS सिस्टम है, तो मैटलैब में जो YIQ के लिए फंक्शन अवेलेबल है वो RGB टू NTSC है। ठीक है, RGB टू NTSC आएगा आपके पास। इसके बाद मैंने उसी एक्सेंट का Y
वाई कंपोनेंट, आई कंपोनेंट और क्यू कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा दिए। आई और क्यू में आपके पास कलर इंफॉर्मेशन होती है और वाई में इंटेंसिटी आ रही होती है। तो ये आपके पास वाई आई क्यू की कुछ फिगर्स इस तरह से आपको मिलेंगी। ये सारी फिगर्स आपके पास मैनुअल में भी गिवन है, ठीक है। इनको बनाने का कोड भी आपके सामने नजर आ रहा है और सेम यही चीजें नीचे प्लॉट हो रही है, ठीक है। वाई आई क्यू है। सूडो कलरिंग की तरफ आते हैं। इसका मतलब है कि हम कलर्स को ग्रे लेवल के इमेज के अंदर स्केल करेंगे, ठीक है। कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स उस इमेज के जो विजुअल इंटरप्रिटेशन को और बेहतर बना देते हैं और ये मेडिकल इमेजेस में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं सूडो कलरिंग के। सबसे पहले इंटेंसिटी स्लाइसिंग आ जाती है कि आप कलर्स को ग्रे लेवल्स के ऊपर मैप कर देते हो, ठीक है। जिस तरह ये इंटेंसिटी स्लाइसिंग में 0 to 63 ग्रे लेवल है, उसको ब्लू कर देते हैं, 64 to 127 मैजेंटा, 128 191 ग्रीन और 192 to 255 रेड। बेसिकली इस सूडो कलरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ग्रे स्केल इमेज को एक कलर इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो ग्रे स्केल लेवल्स होते हैं उनको हम मल्टीपल कलर्स दे देते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्रे कलर ट्रांसफॉर्मेशन इसका दूसरा मेथड है कि हम 0 to 1 तीन फंक्शंस बना रहे हैं, एफ पी, एफ जी और एफ आर, ठीक है। और एफ पी, एफ जी और एफ आर के थ्रू हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये अब एग्जांपल ली हुई है, एक इमेज लिया है ब्लॉक्स.टिफ का और इसको हमने कलर मैप के फंक्शन के थ्रू सूडो कलरिंग अप्लाई की हुई है, ठीक है। सूडो कलरिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको मैटलैब में करके देखते हैं, ठीक है। ये वाली फिगर्स में कमेंट कर रहा हूं, ये आ गया, ठीक है। तो ब्लॉक्स.टिफ क्योंकि मैं नेट से डाउनलोड किया हुआ इमेज है, नेट से जब भी आप डाउनलोड करोगे आपको वो आरजीबी ही मिलेगा। मुझे इसको मैनुअली आरजीबी टू ग्रे कन्वर्ट करना पड़ा है, उसके बाद मैंने इसको शो करवा दिए कलर जेड के साथ। अगर मैं यहाँ पे आपको फिगर कॉमा आई एम शो करवाऊं, ओरिजिनल इमेज बी है, ठीक है। नीचे मैंने आई एम शो बी और इसको कलर मैप दे दिया। कलर मैप के अंदर मैंने मेथड डिफाइन किया जेट और इसको वैल्यूज दे दिया 256। तो इसको मैं अगर रन करूंगा तो हम देखेंगे ये मेरे पास जो फिगर 1 में आ रहा है ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज आ रहा है और इसको मैंने कलर मैप जेट 256 का जब मॉडल दिया है तो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है। अब ये जेट 256 में हम मल्टीपल वैल्यूज के साथ मुख्तलिफ इमेजेस बना सकते हैं। इस तरह 250 करते हैं, ठीक है। 250 के साथ अब आप देखोगे आपके पास शेड चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 230 कर दें, 100 कर दें, मल्टीपल आपके पास शेड्स आएंगे, ठीक है। इसको मैं विजिबल ज्यादा क्लियर करने के लिए 100 करता हूं। अब देखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास तो ये कलर मैपिंग, मुख्तलिफ कलर मैप्स है, हम अपना कलर मैप भी बना सकते हैं, उस पर भी थोड़ी देर तक आते हैं। तो एक ये जेट 256 का हमने देख लिया, ठीक है। इसको मैं कमेंट करूंगा। इसी तरह हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं वीजीए के लिए, वीडियो ग्राफिक्स अरे के लिए, ठीक है। कलर मैप की अगर आप कि कलर मैप की चॉइस अच्छी नहीं है तो वो इमेज को खराब भी कर सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देखी है जिसमें इमेज हमारे पास काफी खराब हुआ है। दूसरी अगर हम एग्जांपल देखते हैं वीजीए की तो इसमें कलर और भी खराब होगा। ऊपर फिगर्स में आपके पास वीजीए का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर इमेज ए हमने इससे गेट किया हुआ था, इमेज बी के लिए हमने ये किया था। अब इस केस में जब हम वीजीए कर रहे हैं तो हमें स्लाइसिंग, ग्रे स्लाइस भी करना पड़ेगा। हमने B16 हमने इसको स्लाइसिंग करके किया है, वही स्लाइसिंग वैल्यू में हमने ई को 16 स्लाइसेस के अंदर कन्वर्ट किया और उन 16 स्लाइसेस को फिर हमने कलर मैप वीजीए के थ्रू देखा है। तो इसको अगर मैं स्लाइसिंग करवा रहा हूँ B16 और यहाँ पे मैं फिगर शो करवा रहा हूँ। अब मैं इसको हम रन करते हैं तो अब आप ये देख रहे हैं कि वीजीए की कलर मैपिंग के रिजल्ट जो है वो इमेज को टोटली उसने खराब ही कर दिया है। तो जो कलर मैप की चॉइस होती है ये बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह का इसको मैप करेंगे, उसी तरह से ये आपके पास डिस्प्ले होगा,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कलर मैप के हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस दिए हुए हैं। वी ह्यू सैचुरेशन के लिए इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप देख सकते हो, और कलर मैप को अगर आपने देखना है तो आप हेल्प HSV करेंगे तो आपको मैटलैब में इस कलर मैप्स की पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम अपना कलर मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, हम अपना ब्लू मैजेंटा ग्रीन रेड कलर मैप बनाना चाहते हैं और हम उसको दे देते हैं कि ये ब्लू आ जाएगा, ब्लू रेड प्लस ब्लू मैजेंटा देगा, ग्रीन ग्रीन होगा, रेड के लिए हमने रेड कर दिया। हम ये कलर मैप बना रहे हैं। ठीक है, 001 101 010 और 101, और इस कलर मैप को हम इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम सिर्फ ब्लू ग्रीन मैजेंटा ग्रीन और ये चार, और ये हमारे पास 4 कलर है, तो इसका मतलब है हमें 4 स्लाइस कर बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसको मैप कर सकते हैं। तो मैंने पहले कलर मैप बनाया, मेरे पास 4 कलर आएंगे, मैंने इसको 4 कलर्स में स्लाइस किया और फिर मैंने उसको शो करवा दिया। तो कुछ हमारे पास इस तरह का इमेज आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो मैंने कलर मैप दिया था उस हिसाब से मैंने स्लाइस किया हुआ, मेरे पास कुछ ये इमेज आ रहा है। ठीक है, ये इमेज आपको नीचे के नजर भी आ रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल वैल्यूज आपके पास मुख्तलिफ, यहाँ पे मैं कलर की वैल्यूज अगर चेंज करता हूँ, जिस तरह 101 कर देते हैं, इस केस में अब कलर मैप आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, या इसको मैं 110 यहाँ पे 1 ऐड करूंगा, मेरे पास कलर मैप इस तरह का आ रहा है। तो मल्टीपल कलर मैप से आपके पास मुख्तलिफ वो आएंगे, इमेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कलर इमेजेस। हम कलर इमेजेस को 2 तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। एक ये कि हम RGB मैट्रिक्स को सेपरेटली R को, G को और B को प्रोसेस करें और आखिर में उनको ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक मेथड ये है। और दूसरा मेथड ये है कि हम सिर्फ इंटेंसिटी को अलग करें कलर्स के साथ और हम सिर्फ उस इंटेंसिटी कंपोनेंट को प्रोसेस करें, बाकी कंपोनेंट्स को हम ना चढ़ें। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स नीचे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने RGB को कन्वर्ट किया YIQ, हमने इस सिर्फ Y के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद YIQ से दोबारा हमने उसको RGB में कन्वर्ट किया और फिर आउटपुट दिखा दी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है हम R, G और B के ऊपर अलग अलग प्रोसेस करें और आउटपुट देखें। तो हम इन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रास्ट एनहांसमेंट। मैंने एक इमेज ले लिया cat.tif। ठीक है, ये इंडेक्स इमेज था, मगर नेट से मुझे RGB ही मिला तो मैंने इसको RGB ही लिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्ट RGB ही है, तो मैं इसको यहां से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज ले लिया, शो करवा दिया, इंडेक्स टू RGB। अगर ये इंडेक्स्ड इमेज होता तो मुझे करने की जरूरत थी, मगर डायरेक्ट RGB इमेज ही है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको RGB टू NTC में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, YIQ में कन्वर्ट किया। अब इस YIQ में मैंने Y के ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई किया। ठीक है, और Y के ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करने के बाद मैंने दोबारा इस CN को, ठीक है, इस CN को RGB में कन्वर्ट कर दिया C2 में, और मैंने ये C2 इमेज शो करवा दिया। अब मैं इसको रन करूंगा। ऊपर ब्लॉक वाला इमेजेस में हटाता हूं। यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं ताकि ये चीजें हमारे पास बीच में ना आए। ओके, ठीक है, मैंने कैट, अब इसको रन करते हैं। तो मेरे पास ये ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, और ये इंटेंसिटी सिर्फ Y कंपोनेंट के ऊपर जब हमने इक्वलाइजेशन अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये इमेज आ रहा है। इस इमेज में कंट्रास्ट ज्यादा। ठीक है, अगर आप नोट करें ये यहाँ पे घास और यहाँ पे घास और ये इधर, इसमें कंट्रास्ट इस इमेज के हिसाब से काफी बेहतर है। हमने सिर्फ कंट्रास्ट एनहांसमेंट की है, सिर्फ हमने कंट्रास्ट बढ़ाया। दूसरी हमारे पास टेक्निक ये थी कि हम
जी और बी के ऊपर अलग अलग करें। ठीक है, मैंने आर के ऊपर अप्लाई किया, सी के 1 में आर होता है उसके ऊपर हिस्टोग्राम की, फिर 2 के ऊपर की, फिर 3 के ऊपर की, और आखिर में मैंने इन तीनों को कंबाइन किया। कैट जो है वो कंकैटिनेट का कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, 3 वैल्यूज है, सी आर, सी जी और सी बी ऊपर से आ रही है। इन तीनों को कंकैटिनेट करके मैंने C3 का मैट्रिक्स बना लिया और इस 3 के मैट्रिक्स को मैंने इमेज में शो करवा दिया। इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 3 इमेजेस न आ रहे हैं। ठीक है, एक मेरे पास YIQ इंटेंसिटी के ऊपर सिर्फ मैंने काम किया हुआ है, तीसरे में मैंने RGB तीनों के ऊपर काम किया हुआ है। और RGB के ऊपर आप देखेंगे जब हमने काम किया तो हमारे पास थोड़ा कलर चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि RGB हमेशा आपको रिजल्ट ऐसा दे या YIQ हमेशा आपको रिजल्ट बेहतर दे। हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स के लिए मुख्तलिफ इमेजेस को देखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूं, सी मुझे चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है मैनुअल के अंदर कि क्या हो रहा है, यही चीज मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया। स्पेशल फिल्टरिंग आ रही है। स्पेशल फिल्टरिंग में हम कैसे फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। स्पेशल फिल्टरिंग के अंदर हमने वही RGB के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट अप्लाई किया। ठीक है, लो पास और हाई पास फिल्टर अप्लाई किए हैं, फिर उसको हमने RGB टू NTC, ठीक है, जो दूसरा जो हमने किया था ब्लर, अच्छा ये हमने ब्लर इमेज शो करवा दिया। दूसरे में हम लोगों ने सिर्फ YIQ में काम किया हुआ है। YIQ में हम लोगों ने हाई पास फिल्टर 2A जो हमने फिल्टर बनाया अनशार्प का, उसको अप्लाई किया CN के ऊपर, और फिर NTCB टू RGB दोबारा इन्वर्स लिया और फिर इमेज को शो करवा दिया। इसको हम मैटलैब में देखते हैं। ठीक है, अब ये A15 एवरेज फिल्टर बनाया। एवरेज फिल्टर को हमने RGB पे अलग अलग अप्लाई किया फिल्टर 2 की कमांड से। आखिर में मैंने क्योंकि एवरेज फिल्टर इमेज को ब्लर करता है तो मैंने ब्लर का नाम लिया हुआ है, कैट से कंकैटिनेट कर रहा हूँ तीनों वैल्यूज को और फिर मैं इनको शो करवा रहा हूँ। तो ये मैं मैप कर रहा हूँ 0 और 1 के ऊपर, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज बहुत ऊपर जा रही थी। एवरेज फिल्टर से हमेशा आपके पास वैल्यूज ऊपर जाती हैं। 3 + 4 + 9 आप ऐड करोगे तो शायद वो 9 से ऊपर जाए, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बैक स्केलिंग करनी पड़ती है, इमेज को स्केल करना पड़ता है। अगर हम स्केलिंग नहीं करेंगे तो आपके पास ये इमेज बिल्कुल वाइट नजर आएगा। ठीक है, दूसरा आ जाए इंटेंसिटी में हम काम कर रहे हैं। इंटेंसिटी वाले में मैंने NTSC में कन्वर्ट किया। अगेन मैंने एक फंक्शन फिल्टर ले लिया अनशार्प का, उस पर सिर्फ मैंने Y के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, सिर्फ 1 के ऊपर अप्लाई किया और दोबारा उसको मैंने NTSC से दोबारा मैंने RGB में कन्वर्ट किया उसको इमेज को, और फिर मैंने इमेज को शो करवा दिया। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पे ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको इमेज को मॉडल करना दिखाया कि ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ये मेरे पास RGB के ऊपर जब हमने ब्लर का फंक्शन अप्लाई किया तो मेरे पास ये इमेज आया, और जब मैंने YIQ में सिर्फ इंटेंसिटी का फंक्शन अप्लाई किया तो मेरे पास कंट्रास्ट काफी इनहेंस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। नॉइस रिडक्शन, कलर इमेज के अंदर हम नॉइस रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इमेज ली है twins.tiff। ठीक है, लैब 5 के अंदर हमने ये सॉल्ट एंड पेपर और ये नॉइसेस पढ़ी हुई हैं। मैंने इस इमेज के अंदर सॉल्ट एंड पेपर नॉइस ऐड की है। ठीक है, और फिर इस सॉल्ट एंड पेपर को मैंने इफेक्ट को शो करवाया कि मेरे पास RG और B में ये सॉल्ट एंड पेपर नॉइस कैसी नजर आ रही है। अब इसके ऊपर मैंने मीडियम फिल्टरिंग अप्लाई किया है, R के ऊपर, G के ऊपर और B के ऊपर, और आखिर में मैंने इसको कंकैटिनेट करके शो करवा दिया, तो मेरे पास नॉइस रिमूव हो रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, NTSC में कन्वर्ट किया, Y के ऊपर मैंने मीडियम फिल्टर अप्लाई किया, दोबारा NTSC टू RGB किया और उसको शो करवा दिया। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं। इनको मैं twinslayer.tiff पे काम कर रहा हूं, तो मैंने ये सारा कमेंट कर दिया। मैं नीचे आ रहा हूं,
ये आ रहे, ठीक है। मैंने ये twins.tiff लिया है, इसको शो करवा दिया, इसमें नॉइस ऐड किया, नॉइजी इमेज को शो करवा दिया। अब मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स को RGB के ऊपर शो करवाया कि जो नॉइज ने आपके पास इफेक्ट कैसा आ रहा है। इसके बाद मैंने RG और B के ऊपर मीडियन फिल्टर अलग अलग अप्लाई किया, आखिर में इनको कंकैटिनेट करके इमेज को शो करवा दिया। ये पहली टेक्निक। दूसरी जो टेक्निक थी वो ये थी, हमने RGB टू NTSC में कन्वर्ट किया। NTSC में सिर्फ मैंने Y कंपोनेंट के ऊपर मीडियन फिल्टर अप्लाई किया, दोबारा NTSC से RGB में किया और मैंने उसको इमेज को शो करवा दिया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब ये मेरे पास कुछ फिगर्स आ रही हैं, मैं इन फिगर्स में मैनुअल्स में ये एक्सप्लेन हुई हैं, ठीक है। ओरिजिनल इमेज में जब मैंने RGB के ऊपर, ये मेरे पास इमेज में नॉइस ऐड हुई है, ठीक है। ओरिजिनल जो इमेज है वो ये है, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। ये मैंने इसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइस ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल कलर्स की सॉल्ट एंड पेपर आ रही है, पहले आपको सिर्फ ग्रे शेड्स में आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने ये शो करवाया, इसमें R के अंदर जो नॉइस है वो ये है, G में नॉइस ये है, ब्लू में नॉइस ये है, RGB मल्टीपल मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर मैंने नॉइस दिखा दी है, ठीक है। फिगर 6 में जब मैंने R, G और B तीनों के ऊपर अलग अलग मीडियन फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, और फिर मैंने उनको कंकैटिनेट किया, तो मीडियन फिल्टर से थोड़ा सा इमेज ब्लर होता है, मगर आपके पास यहाँ से नॉइस बहुत अच्छी रिमूव हुई है। जबकि इस केस में YIQ में थोड़ी बहुत नॉइस रह गई है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि YIQ हमेशा बेहतर काम करेगा या RGB हमेशा बेहतर काम करेगा। जिसमें आपने देखा कलर इनहेंसमेंट में YIQ बेहतर काम कर रहा था, मगर जब नॉइस रिमूवल की बात आई है तो RGB ने बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि हम आगे चलते हैं। एज डिटेक्शन में हमारे पास हम ग्रे लेवल्स के ऊपर ही एज डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास वही एक तो मेथड ये है कि हम RGB टू ग्रे, RGB से मैंने ग्रे में किया, इस ग्रे का मैंने एज लिया और एज को मैंने शो कर दिया। दूसरी टेक्निक पे हम अब आते हैं। हम इस F1 जो मेरे पास इमेज ऊपर आएगा, ठीक है, F1 इमेज का, F1 के अंदर मैंने F का 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट और 3 RGB इन तीनों के एजेस निकालने हैं। इन तीनों के एजेस निकालने के बाद, ठीक है, इन तीनों के एजेस निकालने के बाद मैंने इनको कंकैटिनेट कर दिया और ऑपरेटर से, और फिर मैंने इनको शो करवा दिया। तो मेरे पास कुछ इस तरह के इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इन दोनों में देख लें, FE2 जो सेकंड वाली टेक्निक थी उससे आपके पास रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। इसको मैटलैब में करके देखते हैं। ये flowers.tiff मैंने रीड किया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट टेक्निक, और ये मेरे पास सेकंड अलग अलग एजेस और से मैंने इनको ज्वाइन किया और मैंने फिर इनको डिस्प्ले करवा दिया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, अगर मैं सिंपल इसको ग्रे लेवल में लेके गया हूं और एज के फंक्शन से मैंने इसकी एज डिटेक्शन किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया है। और जब भी मैंने इसको ग्रे में कन्वर्ट करने के अलावा मैंने क्या किया, मैंने हर एक R के, G के और B के अलग अलग बाउंड्रीज डिटेक्ट किए और फिर उनको ज्वाइन किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रिजल्ट है फर्स्ट वन से, मींस कि इस केस में हमारे पास सेकंड वाला जो मेथड है वो काफी बेहतर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आज की लैब हमारी खत्म होती है कलर इमेज प्रोसेसिंग की। नीचे लैब टास्क दिए हुए हैं, इन लैब टास्क को ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी लैब टास्क हैं और इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा ये एक मैट्रिक्स है, इसको HSV में करना है, HSV से वापस RGB में करना है, RGB से YIQ में यानी NTS में, और NTS से वापस RGB में करने हैं। इन मैटलैब फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।